जैसलमेर के गोडावन ब्रीडिंग सेंटर से आई खुशखबरी। कृत्रिम गोवर्धन से दुनिया का पहला गोडावन हुआ पैदा। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से पहली बार गोवर्धन से गोडावन के एक चूजे ने लिया जन्म। नर गोडावन के स्पर्म को संग्रहित कर मादा गोडावन में किया इंजेक्ट, जिससे एक गोडावन के चूजे ने दिया जन्म। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रयास लाए रंग। कृत्रिम प्रजनन केंद्र से कई मायनों में हो रहा है सफल साबित। विशेषज्ञों के ऑब्जर्वेशन में चूजा है पूरी तरह स्वस्थ। भारत में पहली बार इस तरीके से प्रयास किया गया। गोडावन प्रजातियों के संरक्षण प्रयासों में एक ऐतिहासिक क्षण। बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम भारत और राज्य सरकार का है महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट। राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावन को बचाने को लेकर सरकारें लगातार प्रयास कर रही है। इसी को लेकर उसकी संख्या बढ़ाने के प्रयास में जैसलमेर के पास ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रजनन केंद्र ने इतिहास रच दिया है। यहाँ पहली बार आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के जरिए दुनिया के पहले ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चूजे का जन्म हुआ है। आपको बता दें कि जैसलमेर के ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रजनन केंद्र में भी यही प्रक्रिया अपनाई गई। 24 सितंबर को मादा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ने अंडा दिया। अभी संडे से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का चूजा निकल आया है और वह पूरी तरह स्वस्थ है। दरअसल इस प्रक्रिया में नर गोडावन को एक डमी मादा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के साथ बिना मेटिंग के ट्रेन किया जाता है। फिर उसके स्पर्म को एकत्र किया जाता है और प्रजनन के लिए एक स्वस्थ मादा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड में इंजेक्ट करके कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है। अगर वह गर्भवती होने में सफल हो जाती है तो वह एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को जन्म दे सकती है। बता दें कि 2018 में भारतीय वन्य जीव संस्थान ने भारत सरकार, राजस्थान सरकार और वन विभाग के सहयोग से राज्य में विलुप्त हो रहे राज्य पक्षी द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने और इसकी संख्या बढ़ाने के लिए बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम चलाया गया था। इसके तहत ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कृत्रिम प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य ग्रेट इंडियन बस्टर्ड परिवार को बढ़ाना था। डेजर्ट नेशनल पार्क के डीएफओ आशीष व्यास बताते हैं कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने इंटरनेशनल फंड होबारा बस्टर्ड अबू धाबी से प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिसके बाद जैसलमेर के रामदेवरा के प्रजनन केंद्र में पाले गए सुधा नामक नर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से शुक्राणु एकत्रित किए गए। जिसके बाद 24 सितंबर को वैज्ञानिकों ने कृत्रिम गर्भाधान के जरिए सैम के प्रजनन केंद्र में पाली गई मादा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड टोनी में सुधा के शुक्राणु का इंजेक्शन देकर कृत्रिम गर्भाधारण करवाया, जिसके बाद मादा ने अंडा दिया। यह पहला प्रयास सफल हो रहा है और अंडे से चूजा निकल आया है, जो कि स्वस्थ है। इस सुखद खबर को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा ने बधाई देते हुए कहा कि राजस्थान के जैसलमेर में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई है। लगातार विलुप्ति की और बढ़ती गोडावन प्रजाति के संरक्षण में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है, जहां कृत्रिम गर्भाधान की नवीन तकनीक द्वारा एक स्वस्थ चूजे का जन्म हुआ है। राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावन की विलुप्ति को रोकने एवं इसकी संख्या में वृद्धि करने के महत्वपूर्ण उद्देश्य से संचालित बस्टर्ड संरक्षण एवं पुनर्वास कार्यक्रम के अंतर्गत जैसलमेर स्थित कृत्रिम प्रजनन केंद्र में यह उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है। यह अभूतपूर्व उपलब्धि गोडावन संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण मील पर पत्थर साबित होगी। इस अभिनव प्रोजेक्ट से जुड़े समस्त वैज्ञानिकों, वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके अथक एवं सराहनीय प्रयासों के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स ऑफ डेजर्ट। एक नई चीज सामने आई, कृत्रिम गर्भाधान कराते हुए क्या है पूरा बताएं, किस तरीके से किया गया और कितनी इस समस्या में सामना करना पड़ा, अब सफलता हाथ लगी है, क्या रहा पूरा बताएं। जी, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से एक चिक का जन्म हुआ है ब्रीडिंग सेंटर में। तो ये प्रोसेस पूरा ये है कि WI के जो साइंटिस्ट है वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को अच्छे से करने के लिए वहाँ IFHC जो है इंटरनेशनल फंड फॉर होबारा बस्टर्ड का आबू धाबी में, वहाँ से इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया। उसके उपरांत यहाँ जो मेल जुवेनाइल जो मेल हैं, जो इन्हें पता है निकट भविष्य में प्रजनन के लिए तैयार होने वाले हैं, उनको 1.5 साल 2 साल की उम्र से ही उनको जो डमी फीमेल डमी बनाकर उनको आर्टिफिशियल रूप से, कृत्रिम रूप से मैटिंग करने की एक प्रशिक्षण दिया गया। तो जब वो एडल्ट स्टेज में आ गए तो उनको उनके जो प्रशिक्षण से जो आर्टिफिशियल मैटिंग का जो डमी पर जो प्रशिक्षण दिया गया था, उसी के तहत इनसे जो स्पर्म है वो कलेक्ट किया गया।
स्पर्म कलेक्ट करके जो रामदेवरा का एक सुधा नाम का जो मेल है GIB, उससे स्पर्म कलेक्ट किया गया और स्पर्म कलेक्ट करके उसको सम ब्रीडिंग सेंटर लाया गया, जहां पर टोनी नाम की जो फीमेल है उसके जो स्पर्म कलेक्ट किया गया वो वैज्ञानिकों ने, जो वैज्ञानिक देख रेख में स्पेशलाइज प्रोसेस से GIB फीमेल में उसको आर्टिफिशियली इंसेमिनेट किया गया और आर्टिफिशियल इंसेमिनेट करके 2 या 3 दिन बाद GIB जो फीमेल है उन्होंने एग ले किया और उसमें से सफलतापूर्वक जो चूजा है वो निकला है और चूजा स्वस्थ है और सभी पैरामीटर्स नॉर्मल है।